जी पेज नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 3 है। सबके पास है ना ये? एनटी इंटरप्राइजेज प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021। जब उसने मंथ का नाम ले लिया ना, तो इसका मतलब ये है कि ये वो इंडस्ट्री है जो अपनी इनकम स्टेटमेंट को मंथली बनाया करती है। तो जो भी डाटा यहाँ पर आए या आना चाहिए उसको पर मंथ होगा, पर मंथ हमने लिखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हुए यानी एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिन को करते हुए सबसे पहला जो अपने ख्याल जहन में लेकर आना है ना, आप किसके तहत सॉल्व कर रहे हैं? एब्जॉर्प्शन के तहत करना चाह रहे हैं या मार्जिन के तहत? सबसे पहला क्वेश्चन आपने क्लियर करना है, तो मैं करने लगा हूं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये कहता है कि फिक्स्ड ओवरहेड इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। दूसरा, आपने क्या करना है, मेथड को फाइनल कर लिया। सेकंड में आपने पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेना है। उनमें ये चार चीजें आती हैं। चलें, नंबर 1, ओपनिंग इन्वेंट्री 3000। इससे क्या बुरा? ये मेरे वो वाले यूनिट्स हैं जो पिछले महीने बच गए थे। यस, और आज का ओपनिंग है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 5000 जो इस मंथ के बच गए हैं, सेल नहीं हो सके, इसको रेडी फॉर सेल भी कहते हैं। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 25000। कितने प्रोड्यूस किए? अच्छा, एक सवाल है जो कि आपको तंग करेगा, मैं एडवांस में आपसे पूछ लेता हूँ, और वो ये है, प्रोड्यूस कितने किए? क्या सोचा भी इतना ही होगा? दोनों में डिफरेंस हो सकता है ना। देखिए, मैं अपनी फैक्ट्री में एक एज्यूम करता हूँ मैंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं या मैं करना चाहता हूँ। क्या 25000 वही डिजिट है जितना सोचा था? इट कुड बी, कुड नॉट बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यूनिट सोल्ड 23000, कितने बचने चाहिए? सुनिए, हमने हमने प्रोड्यूस कितना किया? हमने हमने प्रोड्यूस कितना किया? 25,000। सेल कितना किया? 25 में से 23 बेच दिए, बाकी 2000 क्लोजिंग में होने चाहिए। ये एक मिस्टेक एक ग्रुप करता है बच्चों में से। अब वो मैच ही नहीं कर रहा, क्लोजिंग में तो 5000 है। यस, ओपनिंग में भी है। मैं इसको एक सीक्वेंस में आपसे बताता हूँ। सबसे पहले मेरे पास ना 3000 ओपनिंग वाला था, मैंने कितने बनाए? ये इसमें ऐड होगा 28000। बेच कितना रहे? 23। अब रिमेनिंग जो है ना वो क्लोजिंग मैच करना चाहिए। अगर इस वर्किंग के बाद भी मैच ना करे फिर मिस्टेक है, फिर क्वेश्चन की मिस्टेक है, आपकी मिस्टेक नहीं। नेक्स्ट, बजटेड लेवल पर मंथ 20,000। इसका क्या मतलब है? यस, हमने मंथ के स्टार्ट में ये सोच लिया हुआ था कि हम 20,000 बनाएंगे। अब एक और अहम बात मैं यहाँ आपसे करने लगा हूँ। इसका दूसरा मतलब ये है कि हमने सारी की सारी कॉस्टिंग ना इस 20,000 के राउंड किया होगा। इसको बनाने में कितने खर्चे लगेंगे, 20 को बेचेंगे कितने में, ये सारी वर्किंग इसके गिर्द हुई होंगी। वो 5 अपने ज्यादा क्यों बना लिया? हमारे हमसाए की दुआ में लगी होगी, ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए होंगे, इसलिए हमने ज्यादा बना लिया। एक बात बताओ, 20 सोचा था, 25 बनाया है, कॉस्ट में कोई फर्क आएगा, डिफरेंस आएगा? ज्यादा कॉस्ट लगानी पड़ेगी। कौन से वाली ज्यादा लगानी पड़ेगी? वेरिएबल ज्यादा लगेंगे और फिक्स फायदा नहीं हो गया हमारा। हमने फिक्स कॉस्ट 20 के मुताबिक सोची, मैंने सारे फिक्स खर्चे 20 के अकॉर्डिंग पे किए, और जब बनाने की बात आई तो मैंने ज्यादा। मैंने आपको ना बातों ही बातों में ना इनमें से बहुत सारी बातें कर दी। चलें देखते हैं वो कौन सी थी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 6 रुपीज, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट 3.50 एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट 2.50 है। बताओ ये सारे एस्टिमेटेड हैं ये एक्चुअल हैं? यस, ठीक है। सेल प्राइस 22 रुपए में बेचेंगे, 22 में बेचूंगा। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट 10% ऑफ सेल। अच्छा देखें, सेलिंग और एडमिन जो है ना, ये सेपरेट हेड है कॉस्ट के।
अब चूंकि उसने कंबाइन करके दे दिया है तो मैं भी इसको कंबाइन लिख दूंगा। सेपरेट करना चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन फिर क्या करूंगा, सेलिंग में कितना लिखूं, एडर में कितना लिखूं, हाफ ऑफ नहीं करूंगा। जब उसने बताया नहीं तो हम भी सेग्रीगेट नहीं करेंगे। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 50,000, जी बताओ कौन से हैं ये हमारा फिक्स खर्चा है। फिक्स सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट 28,000, ये भी हमारा फिक्स है। प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर अंडर फॉलोइंग टेक्निक्स, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, और दोनों को रिकंसाइल भी करना आपने। पहला क्वेश्चन क्या था सॉल्व करते हुए, मेथड देखेंगे कौन सा है। दूसरा क्या है, पर यूनिट कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कहता है मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और फिक्स यूनिट कॉस्ट का हिस्सा है। चलो मुझे बताओ मटेरियल कॉस्ट कितनी है, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड 2.50। बड़े गौर से सुनना, इसका मतलब यह है कि एक यूनिट बनाऊंगा तो मुझे 6 रुपए पे करने पड़ेंगे मटेरियल के वास्ते। एक यूनिट बनाऊंगा तो 3.5 रुपए लेबर को पे करूंगा, और अगर ना बनवाया तो पे नहीं करूंगा। वेरिएबल ओवरहेड 2 रुपए 50 पैसे एक यूनिट को बनाने पे करूंगा, और अगर ना बनवाया तो पे नहीं करूंगा। फिक्स्ड ओवरहेड जरा मुझे बताना, एक यूनिट को बनाने में कितने रुपए पे करूंगा। अगर मैं 50,000 लिख दूं ना क्वेश्चन वाला तो गलत है। इस 50 का मतलब ये नहीं है कि एक यूनिट के पीछे 50 पे करूंगा, ये यूनिट्स के अकॉर्डिंग नहीं होता, ये ओवरऑल होता है, ऐसा ही है। पर मेरी मजबूरी ये है कि मैंने यहाँ पर इस 50,000 में से कितने रुपए एक यूनिट की वजह से पड़ते हैं, मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा, मेरी मजबूरी है। यस, अगर ना लिखूंगा इनका टोटल नहीं आएगा, जब पर यूनिट कॉस्ट नहीं आए तो सारी की सारी जो ये ट्रेन है ना रुक जाएगी। अब ये होता है पर यूनिट या नहीं होता है, मुझे धक्के से लिखना पड़ेगा इसको। एक चीज याद रखिएगा, फिक्स्ड ओवरहेड ना पर यूनिट होता नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ता है, गिवन नहीं होता, आपको मालूम करना पड़ता है। ये रियल में ना पर यूनिट पे नहीं किया जाता, लेकिन हम इसको पर यूनिट समझेंगे जरूर। अब बताओ कैसे कैलकुलेट करें। अब इस रेट को कैलकुलेट करने के लिए ना आपको कुछ इंफॉर्मेशन वो देगा। सबसे पहला वो आपको देगा, बताएगा बजटेड फिक्स्ड एफओएच। हम जैसे ही मंथ का स्टार्ट करते हैं ना, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए ये सोच लेते हैं कि इस महीने का मेरा ओवरहेड अंदाजन कितना होगा। कितना है वो, 30, 20,000 मेरा बजटेड फिक्स एफओएच है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, नहीं मुझे फिक्स एफओएच बताएं कितना। 50,000, 50,000 है। अच्छा, आज का मेरा पूरे का पूरा जो टॉपिक है ना वो सिर्फ इसके गिर्द है। अगर मैं ये समझाने में कामयाब हो गया ना, मेरा आज का लेक्चर पूरा हो जाएगा। इसमें ना मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, ये फिक्स एफओएच 50,000 पे कर दिया है या सोचा हुआ है पे करेंगे। पे तो नहीं ना किया, इसका वाउचर तो नहीं बना। जो पे नहीं कर रहे उसको कंसिडर क्यों कर रहे हो, मजबूरी। फिक्स एफओएच वो वाला है जब प्रोडक्शन कर लेंगे ना उसके बाद जाकर पता चलेगा, उससे पहले पहले मैंने कॉस्टिंग करनी, मैं कैसे करूं। जब वो आपको ना फिक्स एफओएच की वैल्यू देगा ना बजटेड, वो लाजमी बताएगा ये फिक्स एफओएच कितने यूनिट्स पे आपने अज्यूम किया है। या इसका दूसरा मतलब ये समझ लो, वो आपको ये भी बताएगा कि इतना पे करूंगा तो यूनिट्स कितने बनाऊंगा। और वो बजटेड जो मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या जितना बनाया है सोचा उतना था, 20,000। यस, वो कितना बनता है 2.5। इसे मैं पूरा लिखूं तो 2.5 पर यूनिट। अच्छा गौर करो, ये आपने बताया था ये पे नहीं किया, ये सोचा हुआ है इतना हो सकता है, इसके बारे में क्या ख्याल है 20,000 के बारे में। ये भी सोचा हुआ है इतने बनेंगे, इससे कम भी हो सकते हैं और इसे। चले, अब मेरा जो एक प्रॉब्लम था ना वो ये सॉल्व हो चुका है, वो है 2.5
0, इतना ही बनता है ना। कैलकुलेशन आपकी होगी, ठीक है। इसका टोटल करो, बताओ कितना आता है। 5 14.5। एब्जॉर्प्शन के मुताबिक एक यूनिट को बनाने की जो हमारी कॉस्ट पड़ेगी वो 14.50। मैं दोबारा इसकी तरफ आऊंगा, अब मैं आपसे पूछूंगा कि 2.50 एक्चुअल में पे कर रहे हैं कि सोची हुई रेट है ये, इससे डिफर भी कर सकता है ना। चलो, पहला था मेथड डिसाइड करें, दूसरा था यूनिट कॉस्ट। अब ये यूनिट ना चार जगहों पे मल्टीप्लाई के लिए यूज हो सकता है। ओपनिंग यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय दिस रेट, क्लोजिंग यूनिट्स, यूनिट्स प्रोड्यूस की कॉस्ट और सीजीएस की कॉस्ट निकालने के लिए। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक, कितने यूनिट्स थे? 3000 मल्टीप्लाई करूंगा 14.5 से, 43,500। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई आपने किया, जितने बने कितने, 25,000 बने, मल्टीप्लाई बाय दिस रेट कितना बना? ओपनिंग और जो बनाए उन दोनों को प्लस करते हैं, अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। 4,06,000। अब इतना अवेलेबल फॉर सेल था, इसमें से जो बच गया उसको माइनस कर दो, बाकी वो आ जाएंगे जो सेल हो गए। 72,000 आपने मल्टीप्लाई किया होगा 5,000 को, मल्टीप्लाई बाय रेट 333,500। ये वाला मेन पॉइंट है जहां से मैंने आपसे मेन बातें करनी है। ये 14.5 बच्चों बना इस 2.50 को ऐड करने के बाद, क्या ये रियल है? नहीं, इतना पे नहीं किया। अगर ये रियल नहीं है तो इसकी वजह से ये भी रियल नहीं होगा, ये भी बजटेड है। अगर ये बजटेड है ना तो जिस चीज से मल्टीप्लाई है वो सारे के सारा बजटेड, वो एक्चुअल नहीं है। ऐसा ही है। ये जो सीजीएस, इसके बारे में क्या ख्याल है? इसको मैं कह सकता हूँ एक्चुअल? नहीं, ये भी आपका बजटेड, इसको ना एट नॉर्मल कहते हैं। मैं इसको नॉर्मल कह रहा हूँ, यानी ये सीजीएस मेरा बजटेड है, अंदाजन है, सिर्फ एक की वजह से। ठीक है, चलो यहाँ पे छोड़ के आता हूँ इधर। सेल्स बताओ कितने यूनिट सेल किए इस रेट पे? बना भी 14 में रहे हो, बेचोगे भी 14 में। कितना बना? 5,06,000। ये हम कब बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट? साल के एंड पे या स्टार्ट पे? एंड पे। कोई डाटा बजटेड होता है कि सारे एक्चुअल होते हैं? यस, ये एक्चुअल है। यहाँ पे सीजीएस कौन सा आना चाहिए? हमारे पास एट एक्चुअल है, हमारे पास तो ये वाला है। इट मींस के इसको वहां पे यूज नहीं कर सकते, सिर्फ इसकी वजह से। इसको कन्वर्ट करना हम लोगों ने एट एक्चुअल में। अगर मैं आपको बता दूं ना कि आपने सोचा 2.50 था, एक्चुअल कॉस्ट आपकी 3 रुपए है, आप इसको ना एक्चुअल में कन्वर्ट कर सकते हो। जितना इसका डिफरेंस होगा ना एक्चुअल से, उसमें ऐड या लेस कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये या तो ज्यादा लिख दिया होगा या मैंने कम लिख दिया होगा। अगर तो मैंने इसे ज्यादा लिखा है तो एक्चुअल बनाने के लिए जितना ज्यादा था माइनस कर दूं, ऐसे ही है। और अगर मैंने कम लिखा हुआ है इसको, जितना कम है उतना ऐड कर दूंगा। इट मीन कि मुझे वो मालूम करना है कि कितने से ज्यादा ये कितने से कम है। इसके लिए हम आते हैं कैलकुलेशन ऑफ अंडर और ओवर अप्लाइड एफर्ट्स। आपने रेट पता क्यों निकाला था? सिर्फ इसलिए कि मैं जो 1 2 3 4 यूनिट्स बनाते जा रहा हूं ना, उसकी कॉस्टिंग के लिए, उस पर कितना मेरा खर्चा लगेगा, चूंकि पता नहीं चलता, अंदाजन मैंने इसकी कॉस्टिंग करने के लिए रेट को यूज कर दिया। आपने बनाए कितने थे? 25,000। उस 25,000 यूनिट्स को बनाने का जो टाइम आपका शुरू हुआ था ना, पहली से शुरू हुआ था और एंड तक आप गए थे। आपने पहले दिन 4 यूनिट बनाए, कितना फिक्स खर्चा होगा उस 4 में? मल्टीप्लाई बाय रेट। रियल मुझे नहीं पता था, अंदाजन, चूंकि इसका पता नहीं चलता है तो साथ साथ में इसको लेकर चलता जा रहा था। अब आपने 25,000 जब बनाए ना,
इस पे कितना फिक्स एफर्ट आपने लिखा होगा, इसको बनाने पे कितना मेरा फिक्स खर्चा लग सकता है, किससे मल्टीप्लाई किया होगा इसको। मैंने सारे खर्चों में से ना सिर्फ फिक्स को लेकर आ गया हूँ साइड पे, क्योंकि प्रॉब्लम इन तीनों के साथ नहीं थी। ये जितना सोचा है पे भी उतना हुआ है, प्रॉब्लम इसके साथ थी। मैंने 2.50 के साथ लिखता गया। मैंने यूनिट्स बनाए थे 25,000। मैंने अपनी किताबों में 25,000 को बनाने में फिक्स खर्चा कितना लिखा होगा, कितना? आपने सोचा कि 50,000 रुपए मेरी फिक्स कॉस्ट होगी, ऐसा ही है। पहली 2 तारीख को आपको ऑर्डर मिला, उस ऑर्डर में आपने ना 100 यूनिट बनाए, 100 यूनिट। इस यूनिट की ना आपने सबसे पहले कॉस्टिंग करनी है। कॉस्टिंग का मतलब ये इसको बनाने पे कितना खर्चा आया, वो खर्चा आपको बताएगा आपने इसकी प्राइस क्या रखनी है। इसकी कॉस्ट में 4 चीजें आ जाएंगी, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल। मेरा सिर्फ फिक्स के बारे में बताएं, क्या आपने इसका खर्चा 50,000 लिखा होगा? आपने 50,000 का सारे का सारा जो कॉस्ट है वो इसमें शामिल नहीं किया होगा। 50,000 में से कितने रुपए आपने इसके हिस्से में शामिल किए होंगे? जो आपने किया था वो कितना आया? एक यूनिट 2.50 का बना। जब आपने इसकी कॉस्टिंग की ना तो 100 को मल्टीप्लाई कर दिया 2.50 के साथ। अगर मैं 100 की जगह लिख दूं जितने असल में बनाए आपने 25,000, उस 25,000 को बनाने में आपने फिक्स्ड एफर्ट कितना शामिल किया होगा, मल्टीप्लाई बाय 2.50। ऐसे ही है। इसको क्या नाम दोगे? एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड रेट। मैं इसको लिखता भी हूँ, एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड रेट। इसे क्या नाम दोगे? अप्लाइड फिक्स्ड एफ एज। कितना बनता है ये? 62,500। अभी आप लोग कंफ्यूज हैं, अच्छी बात है। यहाँ पे कंफ्यूज होंगे तो आपको अगली बात समझ आएगी। पहले कौन सा एफर्ट पढ़ा था आपने? बजटेड। अभी कौन सा पढ़ा है? अप्लाइड। बजटेड फिक्स एफर्ट वो होता है जो हमने सोचा हुआ कितना खर्चा आ सकता है। अब चूंकि हमें नहीं पता कितनी कॉस्ट आएगी, एक को बनाने में, दो को बनाने में, तीन को, तो हमने ये रेट निकाल दिया। एक यूनिट बना, 2.5 रुपए फिक्स शामिल कर दिया। दो बने, 5 रुपए। चार बने, 10 रुपए। इसको लिखते कहां पर होंगे आप? 1, 2, 3, 4 की सारी कॉस्ट लिखते कहां पर होंगे? सारा साल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते होंगे। 100 का ऑर्डर आया तो तकरीबन 250 रुपए लिख दिए होंगे। 200 का ऑर्डर आएगा तो कितना होगा? 500। इसको आपने कहा लिखा होगा बजटेड फिक्स एफर्ट को? सिर्फ मंथ के स्टार्ट में एक दफा आपने इसको सोचा और लिख दिया, और सारा महीना जो है ना आप इस अप्लाइड फिक्स एफर्ट को लिख रहे होंगे। और ये आपका सबसे अहम टास्क पूरा करके दे रहा आपको कि जितने बन चुके हैं ना उसमें बताओ कितने रुपए मैं फिक्स के शामिल करूं। इसे अप्लाइड कहते हैं। ठीक है। क्या आपने इसका बिल पे किया 50,000 का रियल में? क्या आपने 62,500 इसका भी बिल पे किया? नहीं। मेरी सोच ये बता रही है इतने रुपए शामिल करते जाओ करते जाओ। असल का पता कब चलेगा? एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर मैं जाकर देखूंगा, 3 बातें गौर करूंगा। मैंने जो सोचा था ना उसके अकॉर्डिंग मेरा कितना आया, पहला सवाल। इसके अकॉर्डिंग मैं सोचूंगा, क्या सोचूंगा? इसका तो बड़ा सिंपल है। सोचा था 50,000, फर्ज करें एक्चुअल आपका 60,000 होता है, तो मैं क्या कहूंगा 50-60 को कंपेयर करने के बाद? कि मैंने ना 10,000 कम सोच लिए हैं। रियल में 60 आया, सोचा मैंने 50 था। इसके बारे में क्या सोचूंगा? इसके बारे में मैं ये सोचूंगा, मैं अपनी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखता रहा कि मेरा फिक्स खर्चा तकरीबन 62,500 होगा। किसके अकॉर्डिंग? एक्चुअल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। असल में कितना हुआ? जितना आप लिखते हो ना पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट में, इसका दूसरा मतलब यह है इतनी कॉस्ट आप रिकवर कर लेते हो। समझे आप? जितना लिखते हो उतना रिकवर कर लेते हो, बाकी आपका फायदा या नुकसान होता है। इन दोनों में क्या फर्क हुआ? बजटेड में और अप्लाइड में क्या फर्क हुआ?
बच्चों ये ना बजटेड एफओएच आपका ना बजट कैपेसिटी के मुताबिक होता है। अगर इतने यूनिट्स होंगे तो इतना फिक्स एफओएच होगा, और जो अप्लाइड होता है ना, जितने आपके असल में जो बने हैं ना, जितने असल में यूनिट्स आपने बनाए हैं, उन यूनिट्स की अंदाजन फिक्स एफओएच की कॉस्ट क्या होगी, ये इनमें डिफरेंस है। यहाँ पे कितने बने, फर्ज करो जितना सोचा था उतना ही होता, यहाँ पे क्या होता 20, यहाँ पे वैल्यू क्या होती, दोनों मैच कर जाते। यानी इसका मतलब ये है कि जितना सोच रहे हैं और जितना आपने असल में बनाया है, उनका डिफरेंस जो है इन दोनों को अलग कर देता है। अब मैं आता हूं इनका रोल क्या होता है। सबसे पहला बजटेड फिक्स एफर्ट, इसका सबसे बड़ा रोल क्या होता है कि आप इसको बेस बनाकर रेट कैलकुलेट करते हैं। ये मैंने रेट कैलकुलेट किया था, सबसे ऊपर मैंने किसको रखा था, बजटेड फिक्स एफर्ट को, और अगर ये ना होता हमारा रेट निकलता ही ना। इसका दूसरा रोल मैं आपको बताता हूँ जरा ठहर के। अप्लाइड एफर्ट किसको कहते हैं, हमने सारा साल जितने यूनिट्स बना लिए थे, बनाते जा रहे थे, उनकी जो कॉस्टिंग है वहां पे अप्लाइड एफर्ट्स को लिखा करते हैं। मुझसे मेरा मैनेजर पूछ ले कि मैंने 2 बनाए तो बताओ कितनी कॉस्ट है, मैं बताऊंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2.50। यानी कि अप्लाइड एफर्ट्स का जो सबसे बड़ा रोल है ना, पूरा साल बुक्स ऑफ अकाउंट में ये रिकॉर्ड होता रहता है। एक्चुअल फिक्स एफर्ट्स किसको कहोगे, और ये एक्चुअल इन दोनों से कैसे डिफर करेगा, क्या बताएंगे आप। इन दोनों से फर्क ये होगा, ये भी सोचा हुआ है, अंदाजन है, ये भी सोचा हुआ अंदाजन है, लेकिन जो एक्चुअल फिक्स एफर्ट है ये वो वाली कॉस्ट है जो असल में इनकर्ड हुई, असल में जिसकी पेमेंट हुई। इन तीनों में से किसको वहां पे जाना चाहिए था, इसको फिर लेकर क्यों नहीं गए। सबसे बड़ा मसला जो है ना, पता क्या है, इसका पता ही एंड पे जाके चलता है। अगर ये शुरू में पता चल जाता तो फिर ये सारी की सारी नौबत आती ही ना। अब मैं क्या करूंगा, इसका पहला रोल था रेट कैलकुलेट करना, इसका दूसरा था अप्लाई करना, इसका जो रोल है एक ही रोल है, साल के एंड पे जाके पता चलता है। अब मुझे बताओ आपने इन तीनों में से किसको लिख लिया हुआ है यहाँ पर, किसको लिख लिया हुआ है, अप्लाइड को लिख लिया हुआ है कि बजट को लिख लिया है। दोबारा सोचो, बनाए कितने आपने, 25,000। 25 के अकॉर्डिंग आपने कितना लिख लिया हुआ किताबों में, बजट लिखा कि अप्लाइड को लिखा हुआ है। आपके पूरे साल अकाउंट्स में ना अप्लाइड को लिखा जाता है। अच्छा बताओ कितना लिखा आपने, 62,500। अब ये या तो गलत है या सही है, किससे कंपेयर होना चाहिए, एक्चुअल से कि बजटेड से, एक्चुअल से। पूरे सवाल में कहीं पर एक्चुअल गिवन है, कहीं पे भी गिवन नहीं है, लेकिन इसने कंपेयर एक्चुअल के साथ ही होना है। अब गिवन नहीं तो क्या करें, 99% क्वेश्चन में नहीं होगा, 99% क्वेश्चन में नहीं होगा। अब सुन लीजिए वो क्या है, जिस क्वेश्चन में आपका एक्चुअल फिक्स एफर्ट नहीं होगा, उस क्वेश्चन में जो आपका बजटेड होगा ना, उसको एक्चुअल समझा जाएगा। जिस क्वेश्चन में एक्चुअल फिक्स एफर्ट नहीं होगा, उस क्वेश्चन में जितना बजटेड होगा ना, उसी को एक्चुअल समझा जाएगा। यानी कि इसका जो दूसरा रोल है, पहला क्या था रेट कैलकुलेट करना, और दूसरा क्या होगा, यूज्ड एज एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। अब ये कैसे हो सकता है, यस अगर यहाँ पर मेरा फिक्स से मुराद रेंट है ना, रेंट, तो वो तो मुझे एडवांस में पता होगा। तो अगर इससे मुराद वो वाला खर्चा है तो वो क्वेश्चन में ना आपको सेपरेट भी नहीं बताता, वो ऐसा नहीं बताता कि बजटेड भी आपका 50 है, एक्चुअल भी 50 है, वो दो अलग अलग वैल्यू नहीं बताता, बल्कि एजम्पशन क्या हो जाती है, जितना बजट बनाया था असल भी उतना ही है। आप ना सारा साल किताबों में लिखते रहे 62,500, असल में कितना था, डिफरेंस कितना आ गया। अब या तो ज्यादा होगा या कम होगा। बेस आपने बनाना है अप्लाइड को, अगर अप्लाइड ज्यादा है ना, ओवर अप्लाइड, या अंडर अप्लाइड होगा, ओवर है ना ये। क्या मतलब ओवर का,
असल में कॉस्ट कम थे, हम ज्यादा लिखते रहे। मैंने कहा था ये रियल आना चाहिए, ये रियल नहीं है। और इसकी प्रॉब्लम की वजह फिक्स एफओएच है। वजह हमारे सामने आ चुकी है। 12,500 हमने ज्यादा लिख दिया। इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर मैं इसको माइनस कर दूं, ओवर अप्लाइड फिक्स एफओएच 12,500 कितना आएगा? 3 लाख। इसको मैं कह सकता हूं कि ये मेरा सीजीएस एट एक्चुअल है। मुझे एक पॉइंट बताते हो, अगर वो इसमें ना होता, वो कौन सा पॉइंट है जो ना होता? तो ना तो हमें 2 लाइन की तरफ जाना पड़ता, ना इन सब की तरफ जाना पड़ता। लड़ाई की वजह क्या थी? लड़ाई की मेन वजह फिक्स्ड एफओएच है। हाँ, अगर ये ना होता ना, ना अंडर ना ओवर ना डिफरेंस, कुछ भी ना होता। ठीक है, चलें इसको सॉल्व करके बताएं क्या आता है। 1,85,000। सेलिंग एंड ये बताएं कितना है? वेरिएबल और फिक्स दोनों सेपरेट गिवन थे। वेरिएबल कितना है? 2.5 है पर यूनिट। कितने बेच रहे हैं? 23,000 जितने बेच रहे हैं। फिक्स कितना है? फिक्स बताओ कितना है? ठीक है, तो वो कितना बनेगा? ठीक है, दोनों को ऐड करके बताते हैं कितना आता है। जी, एक लाख 8,100। फिक्स्ड सेलिंग जो है वो 28,000 है। ठीक है, और जो वेरिएबल है ना वो 10% ऑफ सेल है। अब इन दोनों को ऐड करें। 78,600। अच्छा, अब इसको माइनस करें, कितना आ रहा है? 1,04,000। सारी बातचीत हमने ना फिक्स की वजह से की। अब टाइम को वेस्ट किए बगैर हम आते हैं मार्जिन की तरफ। पहला सवाल क्या था? सवाल करते हुए मेथड देखे कौन सा है। एब्जॉर्प्शन कर चुके, अभी कौन सा है? मार्जिन। उसके मुताबिक मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड ये यूनिट कॉस्ट का हिस्सा है, लेकिन जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो शामिल नहीं होगा। 12। अब देखें, अगर यहाँ पर फिक्स को हमने इसमें शामिल नहीं ना किया तो ये सारा जो पढ़े थे ना वो होगा ही नहीं। ठीक है, चलो ओपनिंग यूनिट्स हैं आपकी 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12 36,000। यूनिट्स बने 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये ऐड करेंगे 3,36,000। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 5,000 है, मल्टीप्लाई बाय 12। जी, 2,76,000 यही इसका एक्चुअल होगा। सेल की वैल्यू सेम है, 506,000 276,000। 76 है कि माइनस करें? 2,00,000 और 30,000। अच्छा, प्रीवियस जो हमारा पहला लेक्चर था ना वहां पे मैंने आपको बताया था कि इसको ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्यों कहते हैं। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो आप उसको रिवाइज करके समझ भी सकते हैं, मुझसे पूछ भी सकते हैं दोबारा। ठीक है, 2,30 है। अब बारी आती है नॉन मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल, वो एक ही था, मार्केटिंग एंड एडमिन।
50,600, 10% ऑफ सेल, बताएं कितना आता है? 179,400। अब बारी है फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करने की। सबसे पहले आप लोगों ने फिक्स में ना फिक्स ओवरहेड को माइनस करना है, ठीक है? अच्छा, मेरे पास ना फिक्स की लाइन लगी हुई है, एक फिक्स ये वाला है, एक ये 50,000 भी है, दोनों फिक्स हैं। किसको लिखें? ये जो कॉस्ट फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो ना, ये पीरियड कॉस्ट है, और पीरियड कॉस्ट साल के एंड पे या मंथ के एंड पे माइनस करते हैं, और मंथ के एंड पे हमेशा एक्चुअल को लिया करते हैं, ठीक है? इसलिए हमारा अप्लाइड से कोई लेना देना नहीं है। फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो आपका 50,000, और जो दूसरे वाला था वो 28,000 है, ये बन गया 78,000। माइनस करके बताएं। 1400, दोनों का प्रॉफिट आ गया। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या थी हमारी? इसको रिकंसाइल का मतलब ये है, यहाँ पे जब डाटा सारा सेम है, यूनिट्स भी वही है, बनाने वाली फैक्ट्री भी वही है, मटेरियल लेबर सारा कुछ सेम आ रहा है, तो क्यों प्रॉफिट में डिफरेंस आ गया? इनके डिफरेंस की वजह हमने बतानी है, ठीक है? उसके लिए क्या होता है कि आपने दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस लेना है। इसका प्रॉफिट कितना है एब्जॉर्प्शन का? 106,400, कितना बनता है? चले अब इधर आते हैं, ओपनिंग यूनिट्स बताएं कितने, क्लोजिंग फिक्स रेट कितना था? फिक्स्ड। इन दोनों के प्रॉफिट की जो मेन वजह है ना डिफरेंस की, वो कॉस्टिंग है। इसके मुताबिक कॉस्ट 12 रुपए, इसके मुताबिक 14.5, और इस डिफरेंस की मेन वजह फिक्स, यानी कि प्रॉफिट में डिफरेंस की वजह फिक्स रेट है। इनका डिफरेंस लो, मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। अगर तो ये दोनों इक्वल है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने इंतहाई कॉम्पिटेंट टीचर से पढ़ा हुआ है, आपका क्वेश्चन ठीक है, ठीक है? इन दोनों का, अच्छा बाद में, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये इक्वल आना चाहिए। आपने गौर किया, जितना टाइम मुझे आपसे बात करने में ना इस पे रहा ना, उतने टाइम पे तो मुझे ना ये ना वो किसी पे टाइम नहीं लगा, यानी इंपॉर्टेंस ये वाली है। अब मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। आपने पता क्या करना, हर क्वेश्चन में सुन लीजिए, हर एक क्वेश्चन में आपका यूनिट रेट निकल आया, उसके बाद आपने सीजीएस की तरफ जाना है, यहाँ पर आपके यूनिट्स प्रोड्यूस्ड होंगे। आप सबसे पहले ना साइड पे कहीं लिख लीजिए एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड एफओएच रेट। आपका एक्चुअल यूनिट्स और रेट दोनों मिलाकर बनता है अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, अप्लाइड फिक्स्ड एफओएच। ये अप्लाइड आपको ये बताता है कि जो आपने यहाँ पे लिखा है ना सारा साल, वो आपने ये वाला लिखा हुआ 6,25,000, यानी अगर मैं आपको मिसाल दूं, ये वाली वैल्यू कैसे आएगी? 3,62,500, 25,000 को मल्टीप्लाई किया था 14.50 के साथ, इसके अंदर ये 2.50 ऐड है, यहाँ पर वो चीजें आती जो सारा साल आपने लिखा हुआ था, तो चूंकि आपने अप्लाइड को लिखा था, फिर आपने उसको कंपेयर कर लेना है एक्चुअल के साथ। अगर क्वेश्चन में एक्चुअल ना हुआ तो बजटेड का दो रोल है क्वेश्चन में, एक होगा कि ये रेट कैलकुलेशन के लिए यूज होगा, और दूसरा क्या होगा, यूज एज अ एक्चुअल फिक्स एफओएच। अब आते हैं अप्लाइड एफओएच की तरफ। अप्लाइड का आपकी बिजनेस में दो रोल है। सबसे पहला, सारा साल कॉस्टिंग के लिए, सारा साल बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होने के लिए आता है, और दूसरा इसका रोल जो होता है वो ये है कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं अंडर या ओवर अप्लाइड के फार्मूले में। एक्चुअल जो है ना, ये गरीब एंड पे जाकर आता है, इसका पता एंड पे चलता है, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक रोल है, और वो है अंडर या ओवर अप्लाइड की कैलकुलेशन में, वो ये वाला है। तो आप मुझसे ये भी कह सकते हैं इसमें था ही नहीं, तो जवाब को मैं क्या दूंगा कि जो आपका बजटेड एफओच होगा वही आपका एक्चुअल होगा। आखिरी बात, इसको खत्म करते हैं। इसका पहला रोल क्या है? रेट निकालना। अगर वो आपको क्वेश्चन में रेट ही दे दे तो फिर ये होगा भी नहीं, ऐसा ही है।
जब ये नहीं होगा और आपको एक्चुअल फिक्स एफर्ट की जरूरत पड़ गई तो क्या करोगे? नहीं होगा, एक्चुअल भी नहीं होगा, वो तो है ही नहीं। फर्ज कीजिए यही सवाल है, वो आपसे कहता है 2.50 फिक्स का रेट है। मैं सवाल को ना एक दफा रिपीट करता हूँ, कुछ चेहरे थोड़ा सा मुझे परेशान लग रहे हैं। फर्ज कीजिए इसी सवाल में 2.50 पर यूनिट दिया हुआ है। जब ये है तो फिर ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, और क्वेश्चन में बजटेड फिक्स एफर्ट्स की वैल्यू भी नहीं है, ठीक है, और इसमें एक्चुअल की वैल्यू भी नहीं है। मुझे यहाँ पर हर हाल में एक्चुअल चाहिए। यस, मेन पॉइंट ये है कि जब भी वो आपको बजटेड फिक्स एफर्ट्स देगा या वो आपको रेट बताएगा, तो याद रखिएगा वो किस रेट पे कैलकुलेट हुआ है, ये रेट किस पे कैलकुलेट हुआ है, वो आपको लाजमी बताएगा, इसके बगैर बात नहीं चलेगी। अगर मैं सिनेरियो रखूं तो क्या होगा, ये वाला खाली हो गया, फिर 50,000 2.50 यहाँ पर आ गया, दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो बजटेड। ऐसा ना करना कि मुझे तंग कर दो, परेशान कर दो कि सर आपने कहा था कि अगर एक्चुअल ना हुआ तो बजटेड, सर वो भी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? ये मैं आपको हल बता रहा हूँ इसका। इज इट क्लियर? मेरे एंड से इतना ही है, कुछ सवाल है तो मुझसे पूछ। ये ना डिफरेंस है, डिफरेंस कहते हैं दो चीजों के दरमियान फर्क, ठीक है। अगर ये तो ठीक है ना, तो अगर मैं क्लोजिंग को यहाँ पे ओपनिंग को वहां पे कर दूं तो फिर प्लस में आ जाएगा। तो चूंकि मेरा कंसेप्ट प्लस माइनस नहीं है, बस फर्क देखना कि फर्क क्या है, ऐसा ही है। अच्छा एक यहाँ पे देखो, ये आपने मुझसे सवाल पूछा वरना मैं खत्म कर चुका बता, बैठेगा। प्रॉफिट किसका है इन दोनों में ज्यादा? एब्जॉर्प्शन में प्रॉफिट ज्यादा है और यहाँ पे कम है। ओपनिंग यूनिट्स कितने और क्लोजिंग? ओपनिंग की वैल्यू कम है और क्लोजिंग की वैल्यू ज्यादा है। जब ये वाली कंडीशन होगी ना, तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा हुआ करेगा, ये ज्यादा होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ओपनिंग यूनिट्स की वैल्यू कम हो और क्लोजिंग की वैल्यू ज्यादा हो ना, तो उस केस में एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा हुआ करता है। अगर मैं इसको रिवर्स कर लूं, ओपनिंग ज्यादा क्लोजिंग कम, तो मार्जिनल में ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसकी लॉजिक पता क्या है? यहां तक देखो कितनी कॉस्ट थी, 4,06,000। ये क्लोजिंग इस कॉस्ट को कम करता है कि बढ़ाता है? क्लोजिंग आपकी सीजीएस की वैल्यू कम कर देता है। अगर सीजीएस कम हो तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। कॉस्ट कम, प्रॉफिट ज्यादा, कॉस्ट ज्यादा, प्रॉफिट कम। यहाँ पे कितना है, 72,500 है। कितना माइनस किया आपने? 72,500। यहाँ पे कितना माइनस किया? अगर क्लोजिंग की वैल्यू बच्चों ज्यादा होगी ना, तो उसमें इस फिक्स कॉस्ट की वजह से ज्यादा पोर्शन माइनस होकर चला जाएगा आगे, और सीजीएस के पास वैल्यू कम बच जाएगी। इस वजह से अगर क्लोजिंग की वैल्यू ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन में प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहा होता है, ठीक है।